फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है बदली शिक्षा नीति 2020। तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होने जा रहा है। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका संपूर्ण विश्लेषण आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। जितनी भी जानकारी मैं इकट्ठी करके आपके लिए लेकर के आया हूँ, आई होप आपको जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो सारे इस वीडियो से आज क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना वीडियो आपको अच्छी लगे तो देखिए, ये आज के न्यूज़पेपर में आया था कि नई शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको इसमें से बता देता हूँ फ़िलहाल। जिसमें 6% खर्च होगा शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का। जीडीपी का 6% इसमें जो है वो खर्च होने वाला है और 50% की जाएगी सकल नामांकन दर उच्च शिक्षा में। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये अनाउंस किसने किया है? हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, और उनके साथ में प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि सूचना व प्रसारण मंत्री हैं। और इसमें क्या क्या बात की गई? देखिए, स्कूली शिक्षा में ये परिवर्तन आएंगे और उच्च शिक्षा में नई व्यवस्था की जाएगी। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। तो इन सब का संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो स्किप ना करके एंड तक ज़रूर देखना। कुछ पॉइंट्स है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए लेकर गया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, ये अभी एक बिल है, ठीक है, ये अभी बिल है जिसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल, ठीक है, जिसको कि कैबिनेट से तो मंजूरी मिल गई है और अब ये अपने अगले स्टेप में जाएगा और वहाँ से अगर इसको मंजूरी मिलती है तो ये एक्ट बन जाएगा, ठीक है। जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये संपूर्ण तरीके से देश में, पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक चीज़ और आई है। देखिए, अब एमएचआरडी का जो नाम था, मानव संसाधन मंत्रालय जो था, उसका नाम अब बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शिक्षा मंत्रालय अब इसका नाम हो गया है। तो जो हमारी पहली, मतलब जो हमारी शिक्षा नीति अभी चली आ रही थी वो कौन सी थी? वो थी, देखिए, 1986 में वो आई थी, जो कि कांग्रेस सरकार के टाइम पर आई थी। और अब इसमें ये परिवर्तन होने वाला है, जिसको कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि जैसे ही वो सरकार में आएंगे तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चेंज करेंगे। तो चलिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि पहले जो था 10+2 के फॉर्मेट में पढ़ाई जो है वो चलती थी और अब इसको 5+3+3+4 में बांटा गया है। पहले 10+2 में चलती थी कि आपने स्कूल में आप दाखिला आपका हो गया, फिर 10th में आपका बोर्ड आ गया, फिर उसके बाद 12th में आपका बोर्ड आ गया, ठीक है। 10th में आप चॉइस से सब्जेक्ट लेते थे, 12th में आप अपनी चॉइस से सब्जेक्ट लेते थे, ये चलता था। अब इनमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहली चीज़ क्या है कि पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी, ठीक है, और इसमें छात्र के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी एनसीईआरटी द्वारा। पहले 5 वर्ष की जो पढ़ाई रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक पढ़ाई रहेगी बच्चों के लिए, जो उनको कैच कर सके, जिसमें वो इंटरेस्ट ले सके, ऐसी वो पढ़ाई रहेगी और उनकी जो नींव है वो मजबूत हो सके। क्योंकि प्राइमरी की पढ़ाई जो ऐसी होती है कि अगर वो सही से अगर बच्चा नहीं कर पाया तो वो आगे पढ़ाई सही से नहीं कर पाता है। और इसकी जो गाइडलाइन जारी होगी और जो भी इसमें तैयारी होंगी वो एनसीईआरटी द्वारा अब की जाएंगी सारी। अभी आपने सुना ही होगा कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही सब जगह सारे स्कूलों में पढ़ाई हो रहा है, एनसीईआरटी के बुक से ही सब जगह पढ़ाई होगी। अगला पॉइंट था कक्षा 1 से 2 तक खेल कूद और अन्य गतिविधियों द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसमें सिलेबस बहुत कम होगा। तो कक्षा 1 और 2 में आपको पता है बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, उसकी कैचिंग पावर बहुत कम होती है उस टाइम पे। वो एकदम से उसको अगर आप सिलेबस का बर्डन उसके ऊपर डाल दो तो वो नहीं समझ पाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसे खेल कूद द्वारा, कहानी द्वारा, जैसे कि पहले भी अब यही अप्लाई होता था, खेल विधि द्वारा और कहानी के द्वारा और अन्य साधन थे जिससे उससे बच्चों को सिखाया जाता था। तो ये इन गतिविधियों द्वारा उसको पढ़ाया जाएगा और उसमें सिलेबस की मात्रा बहुत कम होगी।
अगला पॉइंट है कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई से छात्र का भविष्य तैयार होगा। और जो कक्षा 3 और 5 की जो पढ़ाई होगी उसमें थोड़ा सा उसका सिलेबस बढ़ा लिया जाएगा और उसमें ये चेक किया जाएगा कि हाँ बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी रुचि के अनुसार उसको पढ़ाया जाएगा। जिस सब्जेक्ट में उसे ज़्यादा रुचि होती है उसको उसे बढ़िया पढ़ाया जाएगा, और अगर किसी सब्जेक्ट में उसे दिक्कत होती है तो उसको अलग किसी विधि द्वारा उसमें पढ़ाया जाएगा उसको। अगला पॉइंट है कक्षा 6 से 8 में पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से 8 का जो पाठ्यक्रम होगा, मतलब जो आपका सिलेबस जो 6 और 8 का तय होगा, वो उसी एनसीईआरटी द्वारा जो आपका पाठ्यक्रम तय होगा उसी द्वारा उस बच्चों को उसे पढ़ना है। देखिए उसका बेसिक जो है वो बेसिक अच्छे से पढ़ते हुए वो आएगा, क्लियर हो जाएगा। तो 6 और 8 में उसको जो सिलेबस मिलेगा वो फिर उसी को पढ़ेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कक्षा 9 से 12 तक किसी एक विषय की समझ देनी होगी जिसमें बच्चा रुचि ले। तो कक्षा 9 से 12 तक क्या होगा, सब्जेक्ट आप चॉइस करते हो। आईसीएसई बोर्ड में आप सब्जेक्ट चॉइस करते हो कि हमें कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है या हमें साइंस लेनी है। ठीक है। और बोर्ड्स में ऐसा नहीं है, और बोर्ड्स में कंपलसरी है कि टेंथ तक आपको साइंस साइड से पढ़ना है। कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, ये सब सब्जेक्ट होते हैं जो आपको लेने हैं। तो इसमें 9 से 12 तक किसी एक विषय पर समझ उसे देनी होगी। उसमें क्या होगा कि आप अपनी चॉइस से सब्जेक्ट आपने लेंगे। ठीक है। वो उनको आपको सब्जेक्ट को लेना है। जब आपका नीचे से आप पूरा पढ़ के आओगे तो आपकी किसी एक सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होगी, आपको वहीं से टीचर भी एनालाइज कर लेगा और आप खुद भी एनालाइज कर लोगे कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में या इस फील्ड में आगे जाना है। तो वो होगा। उसके बाद 9th और 12th में आप अपनी चॉइस से सब्जेक्ट लेंगे। अब क्या होगा कि इसमें चेंज किया हुआ है कि हर सेमेस्टर में, जैसे 9th क्लास है तो उसमें 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, 10th में भी 2, 11th में भी 2 और 12th में भी 2। सेमेस्टर वाइज अब पढ़ाई होगी। पहले क्या होता था कि आपने पूरे साल पढ़ा और उसके बाद एंड में आपको पेपर देना होता था। बहुत से बच्चे ऐसे होते थे पूरे साल नहीं पढ़ते थे, आखिरी के 2-3 महीनों में पढ़ के पेपर दे देते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब हर 6 महीने में आपके पेपर होंगे। जैसे काफ़ी कॉलेजों में ये अप्लाई है कि काफ़ी सारे कॉलेजों में ये अप्लाई है सेमेस्टर, तो अब ऐसा ही अब 9th से और 12th तक भी चलेगा। साल में 2 बार आपको पेपर देने हैं। उससे क्या आप पढ़ाई के टच में रेगुलर बने रहोगे, रेगुलर स्कूल जाओगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे। इंटरनल्स भी आपके होंगे और एक्सटर्नल में आपके 2 सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम होंगे। अब जो दोनों सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम होंगे उन दोनों को ऐड करके वो आपका फाइनल रिज़ल्ट फिर उस साल का बना दिया जाएगा। तो ये है इसमें। और इसमें एक पॉइंट है कि अब हर स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकते हैं। अब क्या हो गया है कि हर स्ट्रीम में, इसमें क्या हुआ है कि पहले बच्चे को सिर्फ चॉइस रहती थी कि यार तुम अगर आर्ट्स में हो तो तुम साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकते, कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकते। पर अब कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी जिसमें क्या होगा कि आपके चॉइस में कुछ सब्जेक्ट दूसरी स्ट्रीम के भी आ सकते हैं, कि अगर आपको उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उन सब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपनी राष्ट्रीय और राज्य भाषा में होगी। अब इसमें नए में इसमें क्या परिवर्तन है कि जो आपकी 5वीं तक की प्राइमरी लेवल तक की जो पढ़ाई होगी वो आपकी अपनी राज्य भाषा में होगी। जैसे आप मराठी में महाराष्ट्र में तो आप मराठी में हैं, मराठी में बोल रहे हैं। गुजरात में गुजराती भाषा में आप पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारी लैंग्वेज, भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हर राज्य की अलग लैंग्वेज है। तो आप उसको अपनी राष्ट्रीय और राज्य भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी तो देखिए अनिवार्य सभी के लिए है, हिंदी तो पढ़नी है। पर आप उसको प्राइमरी लेवल तक आप हिंदी भी पढ़ोगे और अपनी राज्य भाषा में भी उसको पढ़ोगे। अंग्रेजी विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। जो अंग्रेजी होगी वो अब आपको विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। जैसे कि पहले अभी तक क्या चल रहा था, आप सिर्फ हिंदी विषय के तौर पर पढ़ रहे थे। सारे सब्जेक्ट्स आप जो इंग्लिश मीडियम में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में, बिल्कुल हिंदी तो आपको बिल्कुल भी पढ़ने को नहीं मिलती थी। तो अब क्या होगा कि हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जा रही है और अंग्रेजी एक विषय के तौर पे सिर्फ ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी का किसी पे ज़्यादा जोर नहीं डाला जाएगा। अगला पॉइंट है कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग करेंगे और इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। ये इंटर्नशिप है। इसमें क्या होगा कि देखिए कक्षा 6 के बाद से आप कंप्यूटर कोडिंग आपको सिखाई जाएगी। जो बच्चा इंटरेस्टेड है उसको कंप्यूटर कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी। किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसको ड्राइंग सिखाई जाएगी, किसी को किसी अन्य चीज़ में रुचि है उसको वो चीज़ सिखाई जाएगी, और उसकी वो अब इंटर्नशिप भी कर सकेगा। उस चीज़ के जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे वो उनके साथ अब इंटर्नशिप भी कर सकेगा। इससे क्या होगा कि उनके अंदर स्किल्स उनकी डेवलप होंगी उस सब्जेक्ट के प्रति। अब कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर द्वारा परीक्षाएं होंगी। ये मैंने भी आपको बताया कि सेमेस्टर द्वारा अब आपकी परीक्षाएं होंगी कक्षा 9 से 12 तक।
रिपोर्ट कार्ड जो है वो 360 डिग्री में बनेगा, जिसमें स्टूडेंट का एनालाइजेशन किया जाएगा। इसमें क्या होगा देखिए, उसकी हर एक एक्टिविटी देखी जाएगी, उसका ड्रेसिंग सेंस देखा जाएगा, उसका बोलने का तरीका देखा जाएगा, उसकी अटेंडेंस देखी जाएगी, उसकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी, क्या क्या वो गतिविधि कर रहा है। अब इसमें नंबर कैसे दिया जाएगा कि उसके दोस्त से भी उसके बारे में पूछा जाएगा, वो उसे नंबर देगा, ठीक है। उसके क्लास टीचर उसे नंबर देगा, उसका प्रिंसिपल उसे नंबर देगा, और स्वयं छात्र खुद अपने आप को नंबर देगा। तो ऐसी रणनीति अब ये बनाई जा रही है। अब आप अपनी बोर्ड परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं। अब जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, पहले क्या होता था, या तो हिंदी में ही लिखोगे या तो इंग्लिश में ही लिखोगे, पर अब इसमें चॉइस आ जाएगी। अब आप अपनी बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उसको अपनी चॉइस में टिक करके आप उसको हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में लिख सकते हो। कक्षा 12वीं के बाद एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। CAT कैट का एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। ये क्या है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होगा देखिए, जो 12वीं के बाद जैसे किसी छात्र के नंबर कम रह जाते थे और वो अपने पसंद के कॉलेज में नहीं जा पाता था, तो अब ये सबके लिए ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें सभी को, ये छात्र को ये पेपर पास करना है और इसके नंबर जोड़े जाएंगे और उसके 12वीं के नंबर जोड़े जाएंगे। उन दोनों का जो परसेंटेज बनेगी उस हिसाब से अब कॉलेजों में एडमिशन किए जाएंगे। अब नई शिक्षा नीति में देखिए क्या आया है अगला पॉइंट, कि 1 साल की अगर पढ़ाई आपने किसी उसमें एडमिशन लिया, किसी कोर्स में एडमिशन लिया और आपने 1 साल पढ़ाई करी और अगर आपने वो छोड़ दी तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले क्या होता था, आपको कुछ नहीं मिलता था, छोड़ दी तो गया, जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर अब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल की पढ़ाई के बाद। 2 साल बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हो, ये 3 साल का ही पूरा कोर्स है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री मिलेगी। और अगर कोई 4 साल का कोर्स है, अगर आप उसको पूरा कर लेते हो तो आपको एक रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सब्जेक्ट की रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके साथ आपको उसकी डिग्री मिलेगी। अगला है संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा और सभी स्कूलों में उचित व्यवस्थाएं जो हैं वो की जाएंगी। इसमें क्या होगा, संस्कृत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और स्कूलों में जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जो जिन स्कूलों में किसी चीज़ की व्यवस्थाएं नहीं है उनमें उचित व्यवस्थाएं सभी प्रकार से की जाएंगी। तो देखिए ये थी नई शिक्षा नीति जो कि सरकार द्वारा लाई गई है। अगर इसको आगे और मंजूरी मिलती है तो ये जल्द ही ये अगले सत्र 2021 से ये अप्लाई हो जाएगा और ये इसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही कम समय में मैंने आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। आगे और भी अपडेट्स इसमें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और हैं जिनका भी पूरी तरीके से विश्लेषण अभी सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। जैसे ही वो दिया जाएगा उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।